हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रुबेला। सो स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से। तो जो रुबेला होता है इसे हम नॉर्मली मीज़ल्स के नाम से भी जानते हैं और ये एक वायरल स्किन इन्फेक्शन है। रुबेला को डायग्नोसिस करना बहुत ही ईजी होता है क्योंकि इसके जो रैशेज़ होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं अदर स्किन इन्फेक्शन रैशेज से। अगर हम इसके स्प्रेड की बात करें तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जो डिस्चार्ज होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड चाइल्ड है और उसकी नोज़ या थ्रोट से डिस्चार्ज हो रहा है, उस डिस्चार्ज से अगर कोई हेल्दी पर्सन या हेल्दी चाइल्ड डायरेक्ट एक्सपोज हो गया तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। एंड सेकेंड इज़ कि ये एयरब्रोन ड्रॉपलेट से भी स्प्रेड हो सकता है। अगर इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो ये एज यू ऑल नो कि वायरस इन्फेक्शन है मीज़ल्स, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो मॉर्बिविली वायरस होता है जो कि बिलोंग करता है पैरा मैक्सोविरिडी फैमिली से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 to 14 डेज़ का होता है आफ्टर एक्सपोजर टू द। नेक्स्ट अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो अर्ली फेज़ होता है यानी कि फर्स्ट टू 4 डेज़ होते हैं, उनमें जब सिम्टम अपीयर होते हैं तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के जैसे रिजेंबल होते हैं, जैसे कि हैकिंग कफ, रेडनेस ऑफ आई, इरिटेशन ऑफ द आई, फीवर। नेक्स्ट स्मॉल रेड स्पॉट दिखाई देते हैं जिनका जो सेंटर होता है वो वाइट कलर का होता है और इन्हें हम कॉप्लेक्स स्पॉट्स भी बोलते हैं। ये अपीयर होते हैं इनसाइड द चीक्स। नेक्स्ट रैश जो होते हैं वो डीप रेड फ्लैट रैशेस स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले फेस पर आते हैं, फेस के बाद ये स्प्रेड होते हैं ट्रंक में, आर्म्स में, लेग्स में एंड फीट में। सबसे पहले जब ये रैशेस अपीयर होते हैं तो ये स्मॉल से सिंगल रैशेस होते हैं, बाद में ये कंबाइन होकर बिग रैशेस बना लेते हैं। नेक्स्ट जब 3 to 7 डेज़ के बाद जब ये रैशेस क्लियर होना स्टार्ट होते हैं तो स्किन जो होती है वो ब्राउनिश डिस्कलरेशन होने लगता है और जो स्किन होती है वो पील ऑफ होने लग जाती है। अब बात आती है कि इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो जो इसका डायग्नोसिस होता है वो कंप्लीट मेडिकल और फिज़िकल एग्जामिनेशन पर डिपेंड करता है। जो लीजन्स होते हैं रुबेला के वो यूनिक होते हैं और इसका जो डायग्नोसिस होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, तो इसको हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू असेस कर सकते हैं। इसके साथ अगर और भी डायग्नोसिस करने की नीड है तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं रुबेला को। अब आते सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो रुबेला है या मीज़ल्स है उसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सभी को पता है कि जो रुबेला है वो वायरल इन्फेक्शन है, इसीलिए इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका मैनेजमेंट के लिए हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि इंक्रीज़ कर देंगे फ्लूइड इनटेक को, एसिटामिनोफेन दे सकते हैं फीवर के लिए, लेकिन इसमें जो एस्पिरिन होती है वो हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती नहीं देते हैं। नेक्स्ट इस WHO जो है उन्होंने रिकमेंड किया कि सारे बच्चों को विटामिन ए के 2 डोजेस तो मिलने ही चाहिए, और इससे कोई भी मतलब नहीं कि वो किस कंट्री के हैं, पर उन्हें विटामिन ए के 2 डोज मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो ये मीज़ल्स है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ आई डैमेज एंड ब्लाइंडनेस, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंड नंबर ऑफ डेथ को डिक्रीज़ करने के लिए ऐसा रिकमेंड किया WHO ने। इसके साथ साथ अगर जो बेबी है जिसको रुबेला का इन्फेक्शन हुआ है और वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो जो भी फिजिशियन है वो MMR का वैक्सीन देते हैं बच्चे को विदिन 72 आवर्स, या तो फिर इम्यूनोग्लोबिन्स दे सकते हैं विदिन 6 डेज़ ऑफ मीज़ल एक्सपोज। इससे जो डिज़ीज़ है वो प्रिवेंट होगी। हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो मीज़ल्स का प्रिवेंशन बहुत ही ईजी है, दैट इज़ वैक्सीन। तो देखा गया है कि जब से वैक्सीन यूज़ में आई है तो इंसिडेंस रेट मीज़ल्स का 99% डिक्रीज़ हो गया है, और 5% जो केसेस आते हैं वो वैक्सीन फेलियर की वजह से ही आते हैं। तो सभी जानते हैं कि जो मीज़ल्स है वो 3 वैक्सीन के कॉम्बिनेशन में दी जाती है, जैसे कि मीज़ल, मम्स एंड रुबेला, इसीलिए इस वैक्सीन को हम MMR भी बोलते हैं। यूजुअली ये 16 to 24 मंथ्स पे दी जाती है और अगेन दी जाती है 4 to 6 ईयर ऑफ एज। इसके साथ साथ जो भी बच्चे एक्सपोज्ड हुए हैं उनको स्कूल अटेंड नहीं करने देना है और डे केयर में भी नहीं भेजना है आफ्टर 4 days रैशेज अपीयर्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज अस्योर द चाइल्ड्स कॉन्टैक्ट हैव बीन प्रॉपर्ली इम्यूनाइज्ड, यानी कि जो भी बच्चे एक्सपोजर में आ रहे हैं या जो भी चाइल्ड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो प्रॉपर्ली इम्यूनाइज्ड होना चाहिए। So I hope you like my video and thank you so much for watching.